अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका पीएफ कटता है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी आपके नाम पर पहले से ज्यादा पैसा पेंशन के नाम पर जमा कराए, तो आपके पास 3 मार्च 2023 तक का समय है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे और अब ईपीएफओ ने भी एक बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल अभी तक हो यह रहा था कि ईपीएफओ ने एक लिमिट तय की हुई थी, यानी कि आपका वेतन कितना भी है, वेतन यानी कि यहां हम बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो आपका वेतन कितना भी है, लेकिन एक कैपिंग तय थी कि 15,000 रुपए महीने से ज्यादा के हिसाब से आपके नाम पर जो पेंशन है वो जमा नहीं हो सकती। और जो पेंशन का जो रेट है वो है 8.33%, तो 15,000 के हिसाब से 8.33% जो होता है वो होता है 1250 रुपए। तो अभी तक 1250 रुपए महीना से ज्यादा आपके नाम पर पेंशन जमा नहीं हो सकती थी। हालांकि ईपीएफओ ने सितंबर 2014 में एक व्यवस्था दी थी जिसके तहत जो लोग चाहते हैं कि उनको पेंशन के तौर पर उनके नाम पर उनकी कंपनी, उनका एम्प्लॉयर ज्यादा पैसा जमा कराए, तो वो 6 महीने के भीतर इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मौका मिलना ही चाहिए। तो 3 मार्च तक का समय तय हुआ है कि जो लोग चाहते हैं कि वो हायर पेंशन का विकल्प का इस्तेमाल करें, तो वो 3 मार्च तक जो है आवेदन दे सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि आप ये समझिए कि अगर अभी तक आपकी सैलरी कितनी भी हो रही थी, सैलरी फिर से मैं बताता हूं, बेसिक प्लस डीए का मतलब यहां सैलरी की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी भी हो रही थी, लेकिन 15,000 के हिसाब से ही आपका जो पेंशन था आपकी कंपनी जमा करा रही थी अधिकतम, अगर आपने ये पेंशन हायर पेंशन का विकल्प का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए कि अगर 15,000 के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही थी तो 1250 रुपए से ज्यादा आपके नाम पर आपकी कंपनी जमा नहीं करवा सकती थी। लेकिन अगर आप मान के चलिए आपकी जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए जो है वो 50,000 है, तो 4,165 रुपए आपकी कंपनी आपके नाम पर पेंशन के तौर पर जमा करा सकती है, अगर आप इस विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल यह है कि ये आवेदन कैसा होगा और कौन कौन लोग जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 से पहले ईपीएफओ में जिनका पीएफ कट रहा है और ये पूरी व्यवस्था उनकी चल रही है और अभी भी चल रही है, वो सभी लोग इस विकल्प का, हायर पेंशन के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको और जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनको संयुक्त रूप से, यानी कि कर्मचारी और कंपनी को संयुक्त रूप से एक आवेदन करना होगा। पास के जो ईपीएफओ ऑफिस है आपको वहां पर जाना होगा और जो रीजनल पीएफ कमिश्नर है इस बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। एक यूआरएल आपको दिया जाएगा और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और सारा जो ये पूरी आवेदन की प्रक्रिया है ये डिजिटल तरीके से की जाएगी और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद आपके पास कंफर्मेशन आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें अभी ये कहा गया है कि पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी और ये देनी कैसे है, इसके बारे में एक अलग से आदेश जो है ईपीएफओ जारी करेगा। एक और बात है जो बताने वाली है वो ये है कि क्योंकि ये पूरा एक नई व्यवस्था बन रही है और उसमें ईपीएफओ को बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा, हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो ईपीएफओ जो है चाहता है कि इसके लिए 15,000 से ऊपर जितना आप अपनी सैलरी घोषित करेंगे, जिसके आधार पर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन आपके नाम पर ईपीएफओ में जमा की जाए, तो उतने पर 1.16% का चार्ज भी लग सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए फिलहाल मना किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि इसके लिए बाकायदा आपको कानून में संशोधन करना होगा। तो संभव है कि सरकार इसके लिए जो संशोधन है वो लाए, तो आने वाले समय में जल्दी ये पता लगेगा कि कितना क्या हिसाब किताब बैठ रहा है, कितना पेंशन बनेगी, कैसे वो दी जाएगी। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी से आप अपने काम शुरू कर दीजिए। देख लीजिए ऑफिस कहां पर है और अपनी कंपनी से बात कीजिए, अपने बॉस से बात कीजिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको किस तरह से अंजाम देना है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।